नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने रीट मेंस को लेकर बड़ा ट्वीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, बोर्ड ने लेवल 1 संस्कृत, लेवल 2 साइंस मैथ्स, लेवल 2 एसएसटी और लेवल 2 संस्कृत के 4 पेपर्स की प्रोविजनल कीज़ आज जारी कर दी। बाकी 3 सब्जेक्ट्स की कीज़ को 7 मार्च के आसपास जारी करने का प्रयास रहेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो लेवल 2 के महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप देख सकते हो रीट मेंस लेवल 2 के मैथ्स, लेवल 2 सामाजिक विज्ञान संस्कृत और लेवल 1 संस्कृत के आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। और अब जो बाकी जो है उसको 7 मार्च को जारी कर देंगे, ये आलोक राज ने कहा है ट्वीट के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों आंसर की भी आपको दिखा देता हूँ, उसका जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, जो अपनी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है RSSB, उस पर जाना है। उस पर अलग अलग सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक सेक्शन आएगा आंसर की, बहुत सारे उसमें सेक्शन आते हैं। वहाँ पर आंसर की का आएगा, एडमिट कार्ड का आएगा, रिज़ल्ट का आएगा, सिलेबस का आएगा, प्रेस नोट, अन्य और भी वहाँ पर आएंगे। तो आपको ये वाला आंसर की वाला पर क्लिक करना है। उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं लगाना। अगर आपको कोई पुरानी आंसर की देखनी है, कोई एग्ज़ाम की 2025 के एग्ज़ाम की, या जितनी भी भर्तियाँ हो रही है पीछे जो जा चुकी है ना, जिनकी जॉइनिंग भी हो चुकी है, उनकी आंसर की आप ईयर लगा के, साल लगा के एग्ज़ाम भर्ती का नाम से उसके आंसर की निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखो, ये जो 3rd ग्रेड के आंसर की जारी है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 27, इसमें आप देख सकते हैं सोशल साइंस, संस्कृत है, साइंस मैथ और संस्कृत एग्ज़ाम, तो ये आंसर की जारी कर दी है। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, आलोक राज के बयान के हिसाब से एक इंटरव्यू में उन्होंने 3rd ग्रेड भर्ती का पूरा प्रोसेस बताया कि हम क्या करेंगे। तो आलोक राज के दोस्तों बयान के हिसाब से ये लगता है कि आलोक राज ने कहा था कि हम फरवरी के लास्ट में जो है आंसर की जारी कर देंगे। तो आंसर की जारी हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के 20 मार्च के आसपास जो है इसका परिणाम जारी हो जाएगा रीट मेंस का, ठीक है। लेवल 2 लेवल 1 दोनों पर भर्ती हो रही है 20 मार्च के आसपास, बता रहा हूँ आपको। 20 मार्च के बाद ही मानो आप, क्योंकि पहले ये था कि आंसर की सभी की एक साथ जारी हो जाएगी, पर अभी एक साथ जारी हुई नहीं ना, अभी 7 मार्च को भी जारी होगी बाकी। तो उस हिसाब से 20 मार्च पहले कि भाई एक साथ जारी हो जाएगी, तो फिर परिणाम 10 मार्च 15 मार्च तक जारी हो जाएगा। अब 20 मार्च के बाद ही जारी होगा रीट मेंस का परिणाम लेवल 2 लेवल 1। उसके बाद आगे क्या, उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं होगा, स्क्रूटनी फॉरम की प्रक्रिया होगी, DV होगी, और उसमें जो समय लगेगा ज़्यादा तो नहीं लगेगा, स्टूडेंट्स कम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल में दोनों हो जाएंगे, स्क्रूटनी फॉरम और DV भी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही 4th ग्रेड की DVs लगभग समाप्त होने की ओर आएगी या समाप्त हो जाएगी लगभग, उस वक़्त मई के शुरुआत में, अप्रैल के लास्ट में 3rd ग्रेड का या रीट मेंस का फाइनल परिणाम आएगा। अप्रैल के लास्ट, लेकिन ज़्यादा संभावना मई की लग रही है, मई में आएगा। अब तो मई में फाइनल परिणाम जारी होने के बाद दोस्तों इसकी जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग की, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जून का महीना पूरा जाने वाला, फिर जून 2026 पूरा जाएगा, और नए सत्र तो जुलाई से शायद आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप स्कूल में पहुंच जाओगे। ये 3rd ग्रेड की प्रक्रिया है दोस्तों। और उसके बाद ये तो देखो हो जाएगी भर्ती 7,759 पदों पर। रीट को लेकर भी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से पूछा गया सवाल, नई रीट को लेकर, तो इस पर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि रीट हम नहीं कराते, रीट नोडल एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है। नोडल एजेंसी आज की तारीख में
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की, वही रीट कराता है। लेकिन दोस्तों अब इसमें चेंजिंग हो सकता है। अब नई जो एजेंसी बनी RSTA, अभी बनी नहीं, घोषणा ही हुई है। बननी तो तब माना जाएगा जब उसमें सारे सदस्य मौजूद हो और सारे सिस्टम वो उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है, तब माना जाएगा। फिलहाल तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही नोडल एजेंसी है। आने वाले रीट के लिए शायद ये नोडल एजेंसी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी एक चीज़ है कि अगर सरकार को रीट वैसे भी जल्दी करानी, आपको पता है 60,000 पुराने थर्ड ग्रेड को भी रीट देनी पड़ेगी। 2010 वाले से पहले जो भी थे उनको दोबारा रीट दे, दोबारा नहीं मतलब रीट दिए ही नहीं उन्होंने, पहले डायरेक्ट थी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। अब 2010 के बाद पहले पात्रता, टेट, फिर रीट, टेट रीट एक ही बात है, उसके बाद फिर थर्ड ग्रेड, आज भी वही चल रहा है, रीट पहले उसके बाद थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से, केंद्र सरकार के बयान के हिसाब से इन शिक्षकों को पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। 24 महीने का समय दिया गया था, 2 साल का, लेकिन उसमें से 6 महीने जा चुके हैं, 18 महीने का ही समय बचा है। अब 18 महीने में इनको रीट हासिल करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है कि सरकार को अब जल्द ही रीट की जो विज्ञप्ति है वो निकालनी पड़ेगी लेवल 2 लेवल 1 की। कब तक आ सकती है? देखो दोस्तों, अगर सरकार, मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार चाहती है कि जो नई एजेंसी हमने बनाई है RSTA ये रीट कराए, फिर तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन होगी तो इस साल ही। और अगर सरकार चाहती है कि जो नई रीट है ये अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कराते हैं, बाकी जो उसके बाद जो रीट होगी फिर वो यही करेगी RSTA। फिर देखो, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही नोडल एजेंसी रहेगी इस बार भी, फिर शायद विज्ञप्ति आपकी जो बोर्ड के परिणाम है उसके बाद देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल के महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है रीट की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। ये तब है जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट कराएगा तब, क्योंकि अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट नहीं कराएगा और वो RSTA रीट कराएगा तो वहाँ पर तो बोर्ड एग्ज़ाम लागू नहीं है, क्योंकि बोर्ड तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसके एग्ज़ाम करवाता है। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया। RSTA में थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि अभी सदस्य ही नियुक्त नहीं हुए, वहाँ पर सदस्य नियुक्त होंगे, अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन, सचिव, अन्य सदस्य नियुक्त होंगे, तभी तो ये एजेंसी बनेगी। ऐसे थोड़ी जाके रेट, बिल्डिंग ही नहीं बनी अभी तो, अभी तक तो कुछ नहीं बना, हो सकता बन गया, मैंने तो नहीं देखा, घोषणा तो की है विधानसभा में। लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर सिर्फ घोषणा ही हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों शायद इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करेगा रीट। मुझे अब लग रहा है, क्योंकि मैंने शायद पहले मेरे को ये पता था कि शायद सदस्य भी इसके नियुक्त हो चुके हैं, प्रक्रिया शुरू करने बाकी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो उस हिसाब से लगता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही दोस्तों रीट इस बार करा सकती है। बाकी फिर अगली जो रीट होगी उसके बाद सारा जो जिम्मा है हमेशा के लिए RSTA ही संभालेगा रीट की। फिलहाल अब की बार शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही जारी कर सकता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फिर अप्रैल में ही जारी करेगा रीट की विज्ञप्ति।